Hello dear children, we are going to start second part of lesson number 2. The name of this part is the Sahnai of Bismillah Khan. You might have listened the name of this Sahnai Maestro Bismillah Khan. Let us know about him. He is also one of the personalities of our mother nation who has given many footprints to us to follow that. Let us start it. यहाँ ऊपर जो लिखता है बिफोर यू रीड कहता है कि डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले. यहाँ कुछ लोगों का नीचे चित्र दिया है, आपको ये समझना है और बताना है उनका नाम क्या है उनके इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पे. अच्छा, अब दूसरा है कि थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. मतलब कह रहा है कि आप शहनाई को दिमाग में लाइए तो पहला चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगा. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल इमेजिन दैट विल बी वेडिंग. जैसे आप शहनाई सोचते हैं आपके दिमाग में शादी वाली बात आ जाएगी और उस तरह का फंक्शन भी आएगा. और द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मेस्टेरो. और दूसरा चीज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का फिगर आएगा आपके दिमाग में प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. मतलब शहनाई जैसे दिमाग में आएगी तो दूसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आएंगे जो कि ये शहनाई को बजाते हुए उनका फिगर दिमाग में आएगा. आइए पढ़ करके देखते हैं हम. एम्पेरर औरंगजेब लिखता है, एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. यहाँ तक का मतलब समझते हैं हम लोग. एम्पेरर यू नो सम्राट, राजाओं का राजा. औरंगजेब बैन कर दिया मतलब बंद करवा दिया. क्या बंद करवा दिया? तो प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने शाही भवन में बजवाना बंद कर दिया. क्यों? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका साउंड श्रिल था, तीखा था और अनप्लीजेंट था, मतलब सुखद नहीं था, मतलब अच्छा साउंड नहीं था. आगे पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर्स. अब ये पुंगी क्या था? तो पुंगी एक जेनेरिक नेम है, मतलब कॉमन नेम है. किस तरह के नॉइज मेकर्स का? तो नरकट के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते थे जिनको फूंक के बजाया जाता है उनका ये पुंगी एक कॉमन नेम था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने उन दिनों सोचा कि एक दिन निश्चित रूप से इसको फिर जीवित किया जाएगा. रिवाइव्ड मतलब पुनः जीवित करना, फिर से उसको कायम करना. क्योंकि दिस वॉज ऑलरेडी बैंड बाई दैट एम्पेरर औरंगजेब. सो आफ्टर बैनिंग इट द पीपल ऑफ दोज डेज दे थॉट one day this would be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक हजाम नाई जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से था. प्रोफेशनल म्यूजिशियन यू अंडरस्टैंड, जो प्रोफेशन के रूप में म्यूजिक का काम करते हैं या म्यूजिशियन होते हैं, जो रॉयल पैलेस में जाया करता था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, जो पुंगी के टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निर्णय किया. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम. हॉलो का मतलब होता है खोखला, स्टेम यू अंडरस्टैंड तना. उसने एक पाइप चुना जिसका जो कि नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से उसका तना खोखला था. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा और चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में 7 होल्स उसने बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसको उसने बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, इन होल्स को खोलकर या बंद करके या हाथ उस पर रख करके खोलना और बंद करना, जब उन छेदों पे हाथ रखा और हटाया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस. तो उससे सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड मतलब सुमधुर साउंड आया, मतलब उससे बढ़िया साउंड निकला. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. अब इस इंस्ट्रूमेंट को उसने रॉयल्टी के सामने मतलब शाह के सामने, बादशाह के सामने बजाया. एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर आदमी प्रभावित हुआ. इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब वो जो इंस्ट्रूमेंट था यहाँ, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट मतलब जो अलग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पुंगी, जो पुंगी से
इतना अलग था, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, एक दूसरा नाम इसका दिया जाने को था। एज द स्टोरी गो, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है या बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि इसको सबसे पहले शाह के घर में बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और उसको एक नाई मतलब बार्बर के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। आगे देखिए, अब सेकंड पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में, स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम नेवर हेजिटेट टू आस्क बाई कमेंटिंग पैराग्राफ नंबर, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लिप, बट I would like to make you understand the theme of that first paragraph. In first paragraph we have studied that Emperor Aurangzeb band playing that pungi in that Shah palace, means in his palace he banned that. Why? Because it was giving a shrill and unpleasant sound. But the people of those days, some of them, they thought that one day this would be revived, and this was also revived because a nai from the same court, means a barber from the same court, he took a hollow stem. Hollow stem is the hollowness was natural. Hollow stem, and made 7 holes in it, and started playing it, closing and opening those holes. Then it gave a very much melodious sound. The people who listened that, they became very much impressive, and they became very much happy. And the name of this very musical instrument, was given by the same, as the story goes, that a nai played the same instrument in the chamber of Shah, so it became Shahnai. तो ये नाम शहनाई कैसे आया, ये फर्स्ट पैराग्राफ से हमें समझ में आया, क्योंकि एक नाई ने, एक हजाम ने एम्पेरर के दरबार में, मतलब शाह के दरबार में बजाया, इसलिए इसका नाम शहनाई हो गया। आगे है दूसरा, इसमें पुंगी और शहनाई दोनों के बीच का डिफरेंस दिया। पुंगी आप देखते होंगे सपेरे बजाते हैं, वो वही पुंगी है जिसको हम लोग बीन भी कहते हैं। आगे कहता है द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यहाँ एक वर्ड दिया, ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र होता है। तो ऑस्पिशियस मीन्स आप यहाँ पवित्र लिख सकते हैं, पवित्र, या हॉली कह सकते हैं, हॉली HOLY, हॉली हो सकता है, या आप पवित्र भी बोल सकते हैं। ऑस्पिशियस मीन्स, ऑस्पिशियस का आप लिख सकते हैं। आफ्टर दैट, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड is an indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब इंडिस्पेंसिबल एक वर्ड है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब कि जिसके बिना कोई कुछ किया नहीं जा सके, उसको हम लोग इंडिस्पेंसिबल कहते हैं। जैसे इट इज़ सेड दैट नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड, मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सके। तो इंडिस्पेंसिबल मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके बिना हम कोई काम ना कर सकें, या मीनिंग अंग्रेजी में भी दिया हुआ है बगल में, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, तो इसको इंडिस्पेंसिबल कहते हैं। कहाँ मिट रहा है जी? द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब साउंड का, ये जो शहनाई का साउंड, इसको हॉली समझा जाने लगा, मतलब पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसको आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज़ इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, और एक ऐसा कंपोनेंट बन गया, मतलब एक ऐसा अवयव बन गया जिसके बिना इंडियन वेडिंग नहीं हो सकती। मतलब उत्तर भारतीय शादियों में शहनाई कंपल्सरी इंस्ट्रूमेंट हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इन द पास्ट, मतलब अतीत में, शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और पास्ट में ये शहनाई जो था नौबत खाना यू अंडरस्टैंड, मुगलिया सल्तनत में दरबार में नौबत खाना हुआ करता था, जिसमें 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। उन 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक ये शहनाई भी इम्पॉर्टेंट बन गया। यहाँ ensemble का मतलब, ensemble मीन्स दिया हुआ है थिंग्स, यहाँ इंस्ट्रूमेंट के रूप में है।
मतलब एक ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स ये बन गया, ज़रूरी थिंग्स बन गया। आगे टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, मतलब हाल के वर्षों तक दिस वॉज यूज और दिस वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज goes to Ustad Bismillah Khan. Means it is being given here that till that date or till recently it was played in temples as well as in weddings, but nowadays the same instrument is being used in on the classical stage. So bringing the same instrument onto the classical stage, the credit has gone to Ustad Bismillah Khan. Ustad Bismillah Khan ने इसको मतलब आज क्लासिकल स्टेज तक लेकर के आए। आगे अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे। पैराग्राफ 2 में हम लोगों ने ये जाना कि इसका साउंड ऑस्पिशियस होता है, इसलिए इसको मंदिरों में और शादियों में इसको बजाया जाता था। पास्ट में शहनाई नौबत खाना का एक 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक प्रमुख स्थान रखता था। हाल के दिनों तक इसको टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाए जाते थे, लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए का ये जो क्रेडिट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ये सेकंड पैराग्राफ वी हैव स्टडीड। दिस इज़ द ऑल ट्रांसलेशन ऑफ द लाइन्स फ्रॉम दिस सेकंड पैराग्राफ। नाउ थर्ड पैराग्राफ इज गोइंग ऑन। लेट अस सी एज अ 5 year old। अब यहाँ बिस्मिल्लाह खान के बारे में दिया है। जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो बिहार के डुमराव राज्य के एक प्राचीन पॉन्ड मीन्स तालाब के किनारे ही यूज टू प्ले गिली डंडा। गिली डंडा स्टूडेंट्स यू नो व्हेन यू वर 5 or 6 years old you were so used to play गिली डंडा in your villages. तो in the same way Ustad Bismillah Khan when he was 5 years old he also used to play गिली डंडा near a pond where in Dumrao. Where is Dumrao? So this when you go from Patna to Banaras there is a place Dumrao and he born there. वहीं ये पैदा हुए। He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing Bhojpuri Chaita at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. फिर यहाँ लिखता है कि he would regularly go to nearby बिहारी जी टेम्पल, मतलब नियमित रूप से बिहारी जी के टेम्पल में वे जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए। जैसे यू नो कि जब वो फाल्गुन मास समाप्त होता है, फाल्गुन या मतलब आप कह सकते हैं होली समाप्त होता है तो चैता शुरू होता है। एंड ही यूज टू गो टू द सेम टेम्पल टू सिंग चैता एंड आफ्टर completion of Chaita he was given a big laddu of weighing 1.25 kg as a award by that local महाराजा। उस समय के लोकल महाराजा के द्वारा उनको ये 1.25 किलो का लड्डू भेंट किया जाता था। This happened 80 years ago, यह 80 साल पहले हुआ। and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ठीक उसके 80 साल बाद उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। आगे लिखता है ये पैराग्राफ नंबर 4 है। पैराग्राफ नंबर 3 में हम लोग पढ़े कि व्हेन ही वाज अ 5 year old child ही यूज्ड टू प्ले गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन डुमराव एंड ही आल्सो यूज्ड टू गो टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग चैता एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट सेशन चैता ही वर गिवन a big laddu of 1.25 kg, and this was 80 years before, and after 80 years he received the highest civilian award, the Bharat Ratna. This has been studied in paragraph number 3. Now paragraph number 4 is on your screen. Let us see. Given here, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar.
मीन्स 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में पैदा हुए थे। मतलब 21 मार्च 1916 को एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में या म्यूजिशियन परिवार में उनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान वह शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई मेस्ट्रो थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श और बाकी सभी पूर्वज, पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब उनके पिता के घराने के पिता के पूर्वज, मतलब पैतृक पूर्वज, ये सब के सब शहनाई प्लेयर्स ही थे, महान शहनाई प्लेयर्स थे। और पैराग्राफ 4 में हम लोग ये समझे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फैमिली मेम्बर्स लाइक हिज ग्रैंडपा, हिज फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, अदर एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो great शहनाई players. Now paragraph number 5, let us see, it is on your screen. Given, the young boy took a music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. मतलब द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब जीवन में बहुत पहले ही इस छोटे से बच्चे ने म्यूजिक को धारण किया। एट द एज ऑफ 3, मतलब 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उनकी माँ उनके मामा के घर बनारस लेके गई। इन बनारस नाउ वाराणसी, आज वाराणसी है। बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइटिंग जैसी भी हो बट यू कैन अंडरस्टैंड। सी अट्रैक्टेड, ATTRACTED नीचे लिख देते हैं, अट्रैक्टेड। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड। तो फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, मतलब जब अपने मामा के घर गए तो ये अपने मामा के जो शहनाई का प्रैक्टिस था, रियाज था, उससे बहुत ही आकर्षित हुए, प्रभावित हुए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड कंपेनिंग मतलब साथ देना, हिज अंकल अली बख्श, और शीघ्र ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल मतलब अपने मामा का साथ देना शुरू किए। कौन चीज़ में? तो अली बख्श टू द हिंदू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब यहाँ अली बख्श को एम्प्लॉय किया गया था, मतलब लगाया गया था, जो फेमस विष्णु टेम्पल है बनारस का, उसमें वो शहनाई बजाया करते थे। उसी में अली बख्श के साथ बिस्मिल्लाह खान भी जाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। यह लिखता है कि अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड अली बख्श शहनाई बजाते थे एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, और पूरा बिस्मिल्लाह खान कैप्टिवेटेड मतलब आकर्षित होकर के वहाँ अंत तक, मतलब पूरे लंबे समय तक विदाउट बिना रुके हुए उसको देखते रहते थे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में शिक्षा भी लेते रहे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. यहाँ कुछ वर्ड है जिसका आपको मतलब जानना चाहिए। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखुआ या न्यू ट्रेनी, ट्रेनी आप कह सकते हैं, जो नया कहीं प्रैक्टिस के लिए जाता है सीखने के लिए, उसको अप्रेंटिस कहते हैं। अप्रेंटिस को हम लोग ट्रेनी भी कह सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, या आप नौसिखुआ भी कह सकते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रेनी कहते हैं, जो कि ट्रेनिंग लेता है, NEE है ट्रेनी। अच्छा, उसके बाद है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब एलोन, सॉलिट्यूड था यहाँ, आ गया सॉलिट्यूड, यहाँ सॉलिट्यूड है मीन्स एलोन, अ स्टेट ऑफ लोनलीनेस, एलोन कह सकते हैं। यहाँ थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड एलोन। तो ये हो गया
अब आगे देखते हैं हम लोग कि फॉर ईयर्स मतलब वर्षों टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, मतलब वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल में, और द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम, और गंगा नदी का किनारा उनके लिए, इस युवा नौ सिखवी के लिए फेवरेट प्लेस हो गया। फेवरेट हॉन्ट्स मतलब जहाँ पीछा करना या भाग के हम बार बार वहाँ जाना, वो जाने लगे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग ऑफ वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। द फ्लोइंग वाटर्स मतलब बहता हुआ गंगा का पानी, इंस्पायर्ड हिम उन्हें प्रेरित किया, क्या करने के लिए? टू इम्प्रोवाइज मतलब इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए, एंड इन्वेंट राग्स और राग का आविष्कार करने के लिए, जो दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसको शहनाई के रेंज में पहले नहीं माना जाता था। माना जाता था कि शहनाई के रेंज से ये बहुत दूर है। उन सब चीज़ों को पॉसिबल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया। हम लोग इस पैराग्राफ नंबर 5 में पढ़े, व्हेन ही वाज वेरी मच यंग म्यूजिक केम इन हिज लाइफ अर्लियर and once he was taken by his mother to Varanasi in his maternal uncle's house, and with his maternal uncle, he used to go to that temple, Vishnu temple, where his uncle used to play Sainai, and he used to sit and listen the sound and also practice. After that, 2 other temples like Mangala Maiya and Balaji temple, he also used to go there, and continuously he used to practice on the bank of river Ganga. And it is also given that the flowing rivers of Ganga inspired him, and he also invented many rags, and he also improved his art, which were considered beyond from the range of Sainai, but he did that. Now paragraph number 6, let us say what is given here. At the age of 14 मतलब 14 की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. अलाहाबाद म्यूजिक इन कॉन्फ्रेंस में अपने वो मामा के साथ गए। एट द एंड ऑफ रिसाइटल मतलब रिहर्सल के बाद या रियाज के बाद उस्ताद फैयाज खान पैटेड का मतलब थपथपाया। पैटेड यहाँ लिखा है PATTED पैटेड का मतलब थपथपाना, पीठ थपथपाना। द यंग बॉयज बैक एंड सेड मतलब उस युवा छोटे से बच्चे का पीठ थपथपाया और बोले, वर्क हार्ड मतलब कड़ा मेहनत करो, यू विल शैल मेक इट, और तुम मतलब अपने आप को प्रूव कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब लखनऊ का ऑल इंडिया रेडियो जब खुला तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए 1938 में सबसे बड़ा ब्रेक रहा। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इनको हमेशा अब अक्सर सेनाई इनका रेडियो पर सुना जाने लगा। ये था पैराग्राफ नंबर 6। नाउ लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 7। हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर? देयर आर 13। आई एम डूइंग ओनली 7 till 7 in this clip, and in the next clip we shall do the rest of that, or we shall complete it. Let us see. When India gained independence, जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली on 15th अगस्त 1947 1947 15 अगस्त को जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his सेनाई। तो ये पहले इंडियन थे जो देश को ग्रीट किए, देश को विश किए। स्वतंत्रता दिवस की ग्रीटिंग सबसे पहले इनके सेनाई के द्वारा देश को मिला। ही poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। अब उन्होंने अपना पूरा मतलब तन मन से राग काफ़ी को रेड फोर्ट से बजाया। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड मतलब एक ऐसे ऑडियंस को जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो अवेलेबल। वो लेटर गेव हिज फेमस ट्राइज टू डेस्टिनी स्पीच, और वो अपना स्पीच मतलब भारतीय स्वतंत्रता दिवस के फर्स्ट ईव में पहले इवनिंग को ट्राइज विद डेस्टिनी स्पीच नेहरू ने दिया, और जो इन्हीं के शहनाई वादन के बाद उनका स्पीच शुरू हुआ था।
Let us see paragraph number 8 also. Bismillah Khan was given many memorable performance both in India and abroad. Abroad का मतलब विदेश, memorable का मतलब स्मरणीय, यादगार. बिस्मिल्लाह खान बहुत से यादगार परफॉर्मेंसेस प्रदर्शन दिए हैं भारत और विदेशों में भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by Maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. मतलब इनका पहला विदेशी दौरा अफ़गानिस्तान का था, जहाँ के किंग जहीर शाह इनसे इतने अट्रैक्टेड हुए. यहाँ एक फ्रेज दिया हुआ टेक इन बाई, एक फ्रेज जो बगल में भी दिया है अट्रैक्टेड बाई. तो ही वॉज टेकन इन बाई इन सच अ वे दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, मतलब अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, पर्शियन कारपेट इनको गिफ्ट दिया. और दूसरे भी सोवनियर्स दिए, मतलब यादगार चीज़ें उनको दिए. सोवनियर्स मतलब यादगार चीज़ों के, यादगार चीज़. द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अगला आगे है. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक. बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से केवल अफगानिस्तान के राजा ही अट्रैक्टेड नहीं हुए. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले. बिस्मिल्लाह के इस वादन से विजय भट्ट भी प्रभावित हुए. एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. और उन्होंने वो इतना प्रभावित हुए, एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा रहे थे और उनके इस वादन से इतने प्रभावित हुए दैट ही नेम्ड अ फिल्म, हिज ओन फिल्म, अंडर हिज गाइडलाइन और हिज डायरेक्शन. अ फिल्म वॉज मेड गूंज उठी शहनाई एंड दिस नेम वॉज गिवन बाई द सेम इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई. क्योंकि बिकॉज ही वॉज ऑल्सो कैप्टिवेटेड बाई द प्लेइंग ऑफ शहनाई, बाई बिस्मिल्लाह खान. आगे है द फिल्म वॉज हिट, फिल्म वो हिट हुआ. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, ये टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और एक गाना भी दिल का खिलौना है टूट गया जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, मतलब रिकॉर्ड तोड़ा. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड वही फिल्मी दुनिया. इस फिल्मी दुनिया में इतना बड़ा सफलता के बाद बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, मतलब वेंचर का मतलब एक साहसिक कारनामा जिसमें रिस्क हो. तो इस एडवेंचरस काम में उन्होंने अपने आप को केवल 2 फिल्मों तक सीमित रखा. विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर शनादी अपन्ना. ये 2 एक कन्नड़ फिल्म और एक विजय भट्ट की फिल्म में उन्होंने काम किया और उन्होंने बाकी फिल्म की दुनिया को छोड़ दिया. और क्या उन्होंने लिखा कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड. और उसका उन्होंने रीज़न बताया कि मैं कृत्रिमता और ग्लैमरस वर्ल्ड, इस चकाचौंध की दुनिया से मैं दूर रहने वाला हूँ. इसेज विद एम्फेसिस, उन्होंने जोर देकर के ये बात कही कि मैं चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया से मतलब मैं दूर रहना चाहता हूँ. एंड ही केम अवे, मतलब मैं नहीं कर सकता इस कृत्रिमता और चकाचौंध की दुनिया में काम मैं नहीं कर सकता. इट मीन्स दैट ही वॉज वेरी मच सिंपल, सोबर एंड जेंटल पर्सनैलिटी. दिस इज़ वाई यू नो स्टूडेंट्स टुडे, दिस इज़ अ ड्रीम फॉर many youths. They have the dream to go that celluloid world or that Maya Nagari, but he got a break. He was given a good movie. His movie was also hit, but he left only because of his simplicity, his sobriety. He was very much simple, sober. आगे हम लोग पढ़ेंगे उनकी सिंप्लिसिटी कैसी थी और भारत के प्रति उनका प्रेम कैसा था. तो ये मतलब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा. आगे 9वां नंबर पैराग्राफ है, लेट अस सी. ख़त्म कर लेते हैं रीडिंग सेक्शन कम से कम इसका. आगे लिखता है कि
Let us see what is given. Awards and recognition came thick and fast. Came thick and fast मतलब बहुत अधिक मात्रा में इनकी पहचान और इनको इनाम आए. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लिंकन सेंटर हॉल में ये पहले भारतीय थे जिनको म्यूजिक परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था. ये ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल. मॉन्ट्रियल में भी इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भाग लिया. इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. ओसाका ट्रेड फेयर में भी इनको बुलाया गया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. यहाँ तक कि इतने फेमस इंटरनेशनली ये हो गए कि तेहरान में, जो कि ईरान का की राजधानी है, वहाँ एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम से रखा गया जिसका नाम आज है तहर मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सी हाउ मच इंटरनेशनली फेमस ही बिकेम दैट आफ्टर हिज नेम वन ऑडिटोरियम वॉज ऑल्सो मेड इन ईरान. लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 10. National awards like Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan were conferred on him. भारत के जो पुरस्कार होते हैं नेशनल अवार्ड्स में, जैसे उसमें पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, ये सब उनको मिले. आगे 11 नंबर पैराग्राफ. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया, भारत रत्न. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. मतलब जो सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा इच्छित और डिजायर्ड, मस्ट डिजायर्ड अवार्ड इनको दिया गया. और उन्होंने एकदम तेज़ आँखों से, चमकते हुए आँखों से ये कहा, क्या कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. दिस इज़ हिंदुस्तान से रिचेस्ट ट्रेडिशन. यह भारत के समृद्ध परंपरा में से, भारत का सबसे समृद्ध परंपरा है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. यहाँ तक कि वेस्ट भी हमारी म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहा है. नाउ 12th नंबर पैराग्राफ. देयर आर 14 पैराग्राफ, सो लेट अस कंप्लीट इट. आगे लिखता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज एक्साइटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में भ्रमण के बावजूद खान साहब, जो कि उनको प्रेम से कहा जाता था, इनका नाम खान साहब कहा जाता था, इज एक्साइटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस. एकदम अटूट इनका मतलब प्रेम था. किससे? बनारस और डुमराव से. बनारस मतलब इनके मामा का घर और डुमराव इनका अपना घर. दे रिमेन फॉर हिम, उनके लिए एकदम सबसे ज़्यादा मोहक या खींचने वाले जगह हो गए थे या हैं. द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से थे. आश्चर्यजनक या मतलब कह सकते वंडरफुल टाउन्स. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सैनाई स्कूल इन द यूएसए. उनका एक स्टूडेंट लिखता है, स्टूडेंट ऑफ हिज मतलब उनका एक स्टूडेंट, वंस मीन्स एक बार, वांटेड चाहा, किनसे चाहा, इनसे चाहा, टू हेड सैनाई स्कूल इन यूएसए, मतलब चाहा कि वो एक यूएसए में सैनाई स्कूल खोलें. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग टेम्पल्स देयर. और उनका स्टूडेंट ये भी कहा कि ही कैन क्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस इन द सेम प्लेस by making some temples or replicating temples. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो खान साहब ने उससे पूछा कि तुम गंगा को भी यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मतलब ला सकते हो, ठीक है, तुम मंदिर रिप्लिकेट कर सकते हो, सब कुछ बनारस जैसा एटमोसफेयर क्रिएट कर सकते हो, बट कैन यू ब्रिंग द रिवर गंगा हेयर. लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनको मतलब यह कहते हुए याद किया जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं कभी विदेशों में होता हूँ, आई कीप यर्निंग का मतलब लालसा होना, इच्छा होना, टू सी हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान को देखने की इच्छा होती है. वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस को सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा को. एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो डुमराव का जो यूनिक मठ है उसको मैं मिस करता हूँ.
ये थे हमारे उस्ताद साहब। यहाँ एक इंटरव्यू दिया हुआ शेखर गुप्ता का और बिस्मिल्लाह खान का, आप इसको पढ़ेंगे। ये 2005 अक्टूबर का एक इंटरव्यू है। यू हैव टू रीड इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। नाउ पैराग्राफ नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत के एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, मतलब एक पूर्ण उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, मतलब निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि वो एक डिवोट का मतलब जिनका स्ट्रॉन्ग फेथ था। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन इस्लाम, मीन्स कह सकते हैं कट्टर मुस्लिम। ही वॉज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन इस्लाम, स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इस्लाम ही वॉज, बट स्टिल ही प्लेड म्यूजिक इन टेम्पल्स। अब वही कह रहा है कि like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Though he was a devout Muslim, still he used to play every day in the morning with full of enthusiasm. He used to play that Sahnai in Kashi Vishwanath temple. So कह सकते हैं कि उनका लाइफ निश्चित रूप से was a perfect example of our rich cultural heritage. आगे है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. prolonged का मतलब होता है लंबा, long prolonged है मतलब एक लंबी बीमारी से को झेलते हुए 2006 21 अगस्त को हमारे उस्ताद इस दुनिया से विदा हुए। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, और उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, मतलब राज्य सरकार ने उनका फ्यूनरल सेरेमनी कराया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक, मॉर्निंग का मतलब यहाँ शोक, मौन का मतलब होता है विलाप करना, यहाँ एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी भारत में मनाया गया उनके मृत्यु के बाद। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस आल्सो सेकंड पार्ट ऑफ लेसन 2। आई होप एंड बिलीव दैट you might have understood all the words, all the lines. Still if you get any sort of problem while going through second time, means going through post reading, if you feel any sort of problem, never hesitate to comment in the comment section. I'll make you understand once again. I'm always ready for you. Thanks a lot. Signing you. Goodbye.